हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग कुछ आगे की तरफ पढ़ते हैं और देख लीजिए खुद ध्यान से। देखिए, अगर दो लाइंस हैं हमारे पास L और M, ठीक है, और इसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन, कोई N एक त्रियक रेखा काटती है, तो इसमें हम अगर एंगल मान लें 1 2 3 4, इस वाले को 5 6 7 और 8, ये अगर एंगल्स हम लोग डिस्क्राइब कर दें मान लें, तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी डिफिनेशंस आपके पास आती है। सबसे पहले बात आती है संगत कोण की, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कौन सा एंगल्स होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या होते हैं? जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, ये जैसे मैं आपसे बताऊं 1 और 5, ये और ये एक दूसरे के क्या है? करस्पॉन्डिंग, क्या है? ये संगत है, साथ साथ। इसी तरीके से 2 और 6 हमारे पास जो है एंगल 2 एंड एंगल 6, देख लीजिए ध्यान से देखिए, 1 और 5 ये क्या है? संगत है, साथ वाले हैं। ये भी इस लाइन के इस तरफ है, ये भी इस वाली लाइन के इसी तरफ है, तो 5 और 1 क्या है? एक दूसरे के संगत, करस्पॉन्डिंग है। इसी तरीके से 2 और 6 ये लाइन के नीचे नीचे हैं, इसीलिए भी आपस में क्या है? संगत, करस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से 4 और 8 ये लाइन के ऊपर हैं, आप देख रहे होंगे, तो ये भी क्या है? एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स संगत कोण है। और सिमिलरली 3 और 7 जो है आपके पास एंगल 3 एंड एंगल 7, ये क्या है? संगत कोण है, ठीक है। तो संगत कोण पेयर वाइज होते हैं, युग्म के अनुसार होते हैं, जोड़े पर होते हैं। तो 1 और 5 एक दूसरे के क्या है? संगत है। संगत पहचानने का तरीका आपको हमने बताया, क्या करें? ये लाइन ड्रॉ है, ये त्रियक रेखा है, तो इस लाइन के ठीक ऊपर, इस लाइन के ठीक ऊपर एक दूसरे के क्या है? करस्पॉन्डिंग संगत कोण है। इसी तरीके से इसी लाइन के ठीक नीचे वाले जो है एक दूसरे के संगत है, और सिमिलरली इधर, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे की बात करते हैं, और दूसरे जो होते हैं उनको एकांतर अंतःकोण कहेंगे। क्या नाम देंगे? एकांतर अंतःकोण कहते हैं। दैट मीन्स अल्टर, ठीक है, अल्टरनेट या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है, ठीक है। इसको समझते हैं हम लोग, इंटीरियर, ठीक है। तो इंटीरियर की बात करते हैं, फिर से एक बार बना लेते हैं। देखिए, एक ये ऐसे लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट 3 और 5 ये अंता, नाम से पता चल रहा है अंतःकोण, अंदर वाले हैं, तो ये और ये क्या है? अंदर है। इसी तरीके से ये और ये क्या है? अंदर। मतलब कौन कौन से अंदर हैं? इंटीरियर वाले हैं 2 3 5 8, मगर यहां पर आपसे क्या कहा गया? एकांतर, अल्टरनेटिव। तो 3 का अल्टरनेटिव कौन है? 5, 2 का अल्टरनेटिव क्या है? 8। तो एकांतर अंतःकोण के पेयर जो कौन से होंगे? एंगल 3 और एंगल 5 एक साथ, और एंगल 2 एंड एंगल 8 ये एक साथ आपके पास होंगे, जो कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से एकांतर बाह्य कोण आपको समझ में आ रहा होगा, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे उनको हम लोग। एकांतर कौन से होंगे? वो बाह्य कोण। अब मुझे उम्मीद है आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या है ये? अल्टरनेट कौन से? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे होंगे? देखिए, बाहर वाले कौन कौन से? 1 4 6 7, मगर अल्टरनेट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अल्टरनेट आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेट कौन कौन से हमारे पास होंगे अल्टरनेट के लिए, ठीक है, उनको देखिए आप। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 1 और 7 बाहर,
कौन कौन से हैं? 1 है, 4 है, 6 है, 7 है, मगर अल्टरनेटिव एकांतर एक अंतर लेकर, तो 1 के साथ कौन आएगा? 7, 4 के साथ कौन आएगा? 6, ठीक है। तो यहां पर 1 के साथ 7 और दूसरा वाला कौन सा है हमारे पास? एंगल 4 के साथ कौन आएगा? एंगल 6। ये छोटे छोटे आपको याद रहने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको पहले से ये पता भी होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर जल्दी जल्दी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। ये तो बस केवल हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप इसको लर्न करके रखेंगे। उम्मीद है आप लर्न कर भी लेंगे इसको। इसके बाद अगर मान लें कि हमारे पास जो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अगर L और M एक दूसरे के क्या हैं? समांतर है। समांतर का चिन्ह ऐसे बनाया जाता है, दो पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। L कैसे पढ़ेंगे? L समांतर है किसके? M के। L इज पैरेलल टू M और इस पर एक तिर्यक रेखा खींची गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन N ड्रॉ की गई। फिर से वही काम मैं करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जो हमने कोण बोले थे आपसे, कौन कौन से थे हमारे पास? ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? तो संगत कोण जो थे हमारे पास। अब संगत कोण, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। कौन से एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो जो भी संगत कोण थे, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो थे, कौन कौन से थे हमारे पास? 1 के साथ क्या था? 5 था। 1 के साथ कौन था? 5 था। क्लियर? दूसरा वाला कौन सा था हमारे पास? 1 के साथ 5 था, 2 के साथ 1 के साथ कौन था? 5 था, 2 के साथ कौन था? 6। ठीक। इसी तरीके से इस तरफ 4 के साथ कौन था? 8 था और कौन था? 4 के साथ 8, 3 के साथ 7। आपको बताया था मैंने, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ। क्लियर? तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, सॉरी, अगर L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, और ये तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन N एक दूसरे को काटती है, तो इनके जो संगत कोण हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं, ये तो संगत कोण की बात थी। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से ये संगत कोण के लिए था। अब मैं आपको सेकंड पार्ट बात करता हूं। ठीक है, इसी तरीके से ये संगत कोण आपस में बराबर थे, उसी तरीके से हमारे पास जो एकांतर अंतःकोण थे, कौन से वाले कोण अभी बताए थे हमने? एकांतर अंतःकोण। ठीक है, दैट मीन्स इंटीरियर, सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल्स जो थे हमारे पास, कौन कौन से थे? पहले तो ये दिमाग लगा लेते हैं, कौन कौन से इंटीरियर, अंदर वाले। अंदर वाला ये था, ये था, ये था, ये था, मगर क्या आपसे कहा गया? अल्टरनेट, एकांतर, एक अंतर करके। तो 2 के साथ कौन आएगा? 8, है ना? 2 के साथ 8 और 3 के साथ कौन आएगा? 5।
ठीक, तो अगर L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, और ये तिर्यक रेखा, ये ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, तो एकांतर अंतःकोण जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरी बात करते हैं हम लोग, और वो कौन सा था, Y। ठीक है, एकांतर कौन सा था, बाह्य कोण, है ना। एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से थे, देख लेते हैं यहाँ पर। बाह्य मतलब बाहर वाले, एक ये एक ये एक ये एक, मगर ये एकांतर की बात कर रहा है। दैट मीन्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, अल्टरनेट की बात हो रही है। तो अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, तो छोड़कर 1 के साथ, ठीक है, ये बाहर वाला है, तो 1 के साथ कौन रहेगा, 7, क्लियर, और 4 के साथ कौन रहेगा, 6। तो 1 के साथ कौन था, 7, और इस तरफ 4 के साथ कौन था, 6। तो अगर ये दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये एकांतर बाह्य कोण, दैट मींस अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, बात आपको ये समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। ठीक, ये आप लिख लें कॉपी पर और करें, समझें। अगर कोई परेशानी हो तो मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। कल इसके हम लोग थ्योरम के ऊपर बात करेंगे, प्रमेय की बात करेंगे। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए नई हो, तो कल मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हाउ टू राइट द थ्योरम, प्रमेय को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करें, समझ लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लें। थैंक यू।